नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे यहाँ पे मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित आपको बात करने वाला हूँ। यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक बनने की तमन्ना रखते हैं तो आपको एक पार्ट है, एक उसमें सब्जेक्ट है पेडागोगी, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोगी। तो उसके अंतर्गत आपको बुद्धि लब्धि पढ़नी पड़ती है। बुद्धि लब्धि या पेडागोगी बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आ पाती है। लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों आपके बीच छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के आपके बीच यहाँ पे उपस्थित हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही यहाँ पे सीटेट, जेटेट, यूपीटेट की एग्जाम दी जिसमें मैंने क्वालिफाई किया। तो मैंने इस संघर्ष के दौरान जो पाया, जो हमें मिला, वो मैं आपके बीच यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि यदि हमारा स्कोर अच्छा हो तो आपका भी स्कोर अच्छा बन जाए। तो यदि आप किसी भी स्टेट के टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो जेटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सीटेट हो, तो आपको एक बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न अवश्य रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको मैं यहाँ पे आज आपको यहाँ बुद्धि लब्धि के पैमाना से एक प्रश्न आता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने, अगर आपने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र और बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला पर जो प्रश्न अंकगणितीय होता है उसको मैंने बता दिया है। तो यदि आपने नहीं देखा हो तो आप उसको यहाँ पे आई बटन पर दे दिया जाएगा, आप उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न जो उभर करके इसी से एक प्रश्न आपको एकदम 100% रहेंगे। तो वो प्रश्न की बुद्धि लब्धि के पैमाना से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वह प्रश्न होता किस प्रकार का है थोड़ा मैं आपको बता दूं। वह प्रश्न होता है कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 है, वह किस प्रकार का बच्चा है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। वह जड़ बुद्धि का है, वह मूर्ख है, वह तेज है, वह प्रतिभाशाली बालक है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, जिसमें से एक ऑप्शन सही होता है और आपको टिकिंग करने होते हैं। तो ये आप कब जान सकते हैं? तो ये आप तब बता सकते हैं जब आप बुद्धि लब्धि की जो सीमाएं हैं कि किस सीमा में बच्चा किस प्रकार का होता है, वो अगर आप जान जाते हैं तो आप बता सकते हैं। तो आज मैं इसी सारी बातों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं इस वीडियो में कि बुद्धि लब्धि की सीमाएं कितनी होगी तो बच्चा किस प्रकार का होगा। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं बुद्धि लब्धि की ओर। तो आप अंत तक इस तरह से देखते रहिएगा मेरे फ्रेंड, जिससे आपकी पेडागोगी की समस्याएं दूर हो जाए। तो आइए देखें यहाँ पे क्या कुछ है। बुद्धि लब्धि, जिसको इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न एक आपके एग्जाम में आता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिया। प्रश्न इस प्रकार का है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, वह किस प्रकार का बालक है। मैं आपको बता दूं कि यह कितने बार प्रश्न आया है। यह प्रश्न यूपी टेट में आया है, एमपी टेट में भी आया है, उसके बाद आपका जेज झारखंड टेट में आए हैं, बिहार टेट में आया। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न हर बार आपको आया हुआ है, तो आप इसको एक बार अवश्य देख लेंगे। यदि 5 मिनट का समय से आपको 1 नंबर का प्रश्न बनता है तो आपको बनाने में कोई हर्ज नहीं होगी। तो समय निकालना है और हमें धीरे धीरे तैयारी की ओर बढ़ना है। तो आइए देखिए यहाँ पे मैं बताया, मैं यहाँ पे बुद्धि लब्धि का पैमाना लिखा हूं और किस प्रकार का बालक है और कितना प्रतिशत पाया जाता है ये आपके बीच शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। तो आप देखिए, यदि बच्चा का सबसे अधिक स्कोरिंग जो होता है वो 140 होता है, ठीक है। और यदि बच्चा का स्कोर 140 से अधिक है तो वह प्रतिभाशाली बच्चा है, मतलब जीनियस है। वो क्या है? जीनियस है। लेकिन संसार में इस तरह के बच्चे बहुत ही कम पाए जाते हैं, यानी जितनी जनसंख्या हो उसके 1% लोग जो होते हैं वो जीनियस होते हैं। यानी 140 से अधिक है तो वह बच्चा किस प्रकार का है? वह प्रतिभाशाली बालक है और वह बहुत कुछ करके दिखलाएगा आपको। कम समय में 10 साल का है तो 20 साल के आदमी लोग जितना करते हैं उससे ज्यादा कुछ करके वह दिखलाता है। और यह एक्सेप्शन होते हैं, यह बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड बच्चा होते हैं। कौन होते हैं? गॉड गिफ्टेड बच्चा होते हैं। तो कभी कभी आप देखते हैं अरे यार तो इतना बड़ा काम कर दे रहा है, छोटा समय में इतना इसके पास दिमाग है, तो वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1% होता है। बात आप समझ गए। दूसरा देखिए कि 120 से 140 के बीच होगा, 120 से 140 के बीच। तो ये भी तेज होते हैं लेकिन ये प्रतिभाशाली नहीं है, ये प्रखर बुद्धि के हैं, तेज दिमाग के हैं लेकिन प्रतिभाशाली नहीं है, गॉड गिफ्टेड नहीं है। तो ये प्रखर बुद्धि के होते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 5%, जितनी जनसंख्या उसके 5% लोग जो होते हैं वो प्रखर बुद्धि के आपके होते हैं। नेक्स्ट आपको जैसे 110 से 120 के बच्चा का यदि IQ है, इसका मतलब वह तीव्र बुद्धि का है, ठीक है, सुपीरियर है। कैसा है? सुपीरियर चाइल्ड है, तीव्र बुद्धि का बच्चा है, वह कोई भी काम को थोड़ा जल्दीबाजी में कर लेगा। उसके बाद देखेंगे आप 90 से 110 के बीच में, क्या है? 90 से 110 के बीच में तो सामान्य बुद्धि के हैं। और ऐसा ही लोग जो हैं देश में ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि सामान्य स्तर के होते हैं और अपना काम जो होते हैं सामान्य तरफ से निपटाते हैं, ज्यादा न तेज होते हैं न ज्यादा कमजोर होते हैं। तो इनकी संख्या जो है वो 60% के बराबर होती है और ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
उसी तरह से यदि 90 से नीचे, तो बहुत बार पूछा गया है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 75 है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 85 है, वो किस प्रकार का बच्चा है, वह किस प्रकार का बालक है? आप क्या बोलेंगे? जड़ बुद्धि का है, वो मूर्ख है, वो तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार आए हैं और ये प्रश्न बहुत बार आए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह की इन दोनों प्रश्नों को अवश्य देख लेंगे। जड़ बुद्धि वाले यानी 90 से कम है तो जड़ बुद्धि, और 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली। ये पूछा गया है, ये अभी तक पूछे गए हैं टेट में प्रश्न, ठीक है, ये भी टेट में पूछे गए हैं प्रश्न। और क्या आए हैं? तो 90 से 110 के बीच वाले आए हैं, वो जो सामान्य बुद्धि वाले। तो इन तीनों को फ्रेंड्स आप अवश्य देख लेंगे। यदि आपको टेट पास करनी है, 1 नंबर उठानी है, तो आप ये तीनों 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली याद कर लेंगे, 90 से 120 के बीच में आ जाए तो उसको सामान्य समझ लेंगे, और 90 से नीचे आ रहा, 75 80 आ रहा तो उसको आप जड़ बुद्धि का समझ लेंगे। तो ये बुद्धि लब्धि का पैमाना है जिसको आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो इससे एक प्रश्न, सिर्फ इतना ही, चारों प्रश्न को आप यदि ढंग से देखते हो तो इससे आपका 1 नंबर मिलने वाला है। एकदम सही हूबहू प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के प्रश्न को अवश्य ही क्या करेंगे, एग्जाम में जाने से पहले 2 बार 3 बार 4 बार इसको आप हैबिट कर लें। क्यों हैबिट नहीं करेंगे ना, तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। उस समय आपको पता नहीं चलेगा कि प्रतिभाशाली मारे कि जड़ बुद्धि मारे कि सामान्य बच्चा मारे। तो आप इसके लिए एक बार अवश्य ही इसको देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। और पेडागोगी से एक प्रश्न आपका आ रहा है, तो मैं आपकी ही शुभकामना देता हूं कि आप इस पेडागोगी के प्रश्न को पढ़ के जाएंगे। और यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने मित्र अनिल कुमार मिश्रा को एक लाइक अवश्य ही करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।